पीएम का दौरा था गुजरात में, उसकी वजह से जो चुनाव की डेट है उनको पीछे खिसकाया गया। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया? सर, कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन पहले हम अभी भी कर रहे हैं, और ये भी संज्ञान में रखिए कि रिसेंटली एक दुखद घटना भी वहाँ घटी, उस वजह से भी थोड़ा हम लोगों को डिलीट हुआ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के पीछे मोरबी हादसे से जुड़ा कोई कनेक्शन हो सकता है? चुनाव आयोग ने अपने जवाब से सबको चौंका दिया है। चुनाव आयोग ने इस बात का जवाब दिया कि गुजरात चुनाव की तारीखों में देरी क्यों हुई, क्यों इसका ऐलान इतना लेट किया गया। अमूमन हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों के साथ साथ गुजरात के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाता था, लेकिन इस बार गुजरात चुनाव की तारीखों में देरी की गई। डेट्स देने में चुनाव आयोग ने समय लगाया। आरोप यह लगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जब तक कार्यक्रम गुजरात में चल रहा था तब तक चुनाव आयोग जानबूझकर गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा था। लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ने डेट्स जारी करने के बाद अपनी सफाई भी दी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और उसमें मोरबी हादसे का जिक्र आ गया। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में ही हो जाने चाहिए थे और इसमें देरी क्यों हुई, इसको लेकर चुनाव आयोग ने मोरबी हादसे से मामले को जोड़ दिया। जरा एएनआई का वह ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए और फिर हम आगे आपको बताते हैं कि क्या चुनाव आयोग को मोरबी हादसे के होने की जानकारी थी। जो जवाब इनका इस तरीके का है। इसमें एएनआई ने लिखा कि ऑन एलिगेशंस ऑफ डिलेइंग पोलिंग डेट्स ड्यू टू द पीएम्स विजिट टू गुजरात, सीईसी राजीव कुमार सेड recently a very tragic incident occurred there, Morbi bridge collapse, one of the reasons why we delayed. Also there was state mourning in the state yesterday, so multiple factors. इसमें उन्होंने कहा कि कारण तो बहुत से थे, लेकिन जो एक वजह थी, महत्वपूर्ण वजह, वह मोरबी हादसे भी, मोरबी हादसे का कनेक्शन इन्होंने यहाँ पर जोड़ा है। और साथ में स्टेट में राजकीय शोक था, इस वजह से भी हमें चुनाव की तारीखों को जारी करने में देरी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि मोरबी हादसे तो अक्टूबर के आखिर में हुए, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ वो अक्टूबर के मिडिल में हुआ। तो इस बीच में किस बात की देरी हो गई? क्या चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी हो गई थी कि मोरबी में कुछ होने वाला है? क्या वहां पर कोई बड़ा हादसा होने वाला है? इस बात की भनक थी क्या चुनाव आयोग को? इसी को लेकर के अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। अशोक कुमार पांडे ने इन्हीं के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा, इनको पहले से पता था क्या कि मोरबी में हादसा होने वाला है? फिर हादसे के चलते चुनाव की डेट्स कैसे टली? इसको आप संदर्भ में कैसे डाल सकते हैं कि गुजरात चुनाव में देरी इस वजह से हो गई क्योंकि मोरबी का ब्रिज हादसा हुआ था? चुनाव आयोग का यह जवाब अपने आप में चौंकाने वाला है और जाहिर तौर पर जो भी आखिरी वक्त में इसको वजह मान रहा है और पीछे की बातों को दरकिनार कर दिया गया, वो चौंकाने वाला है। हालांकि हम आपको एनडीटीवी की पूरी खबर बताते हैं कि चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जानकारी दी, क्यों गुजरात चुनाव में देरी हुई। इस मामले में उनका जवाब जानकर आप भी हैरान रहेंगे। मौसम भी वजह बताई गई है। उन्होंने कहा कि तमाम फैक्टर्स को देखा जाता है, इस वजह से गुजरात चुनाव में देरी हुई है। चलिए एनडीटीवी की खबर को देखते हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए। एनडीटीवी ने हेडलाइन में लिखा 100% निष्पक्ष, गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी के आरोप पर चुनाव आयोग। मतलब बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, इसमें कोई और भूमिका नहीं है, किसी की दखलंदाजी नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना। हालांकि चुनाव आयोग पर आरोप लगने लगे हैं कि वह सरकार के एजेंट के रूप में काम करने लगा है। चुनाव आयोग तभी कोई घोषणा करता है या फैसले लेता है जब सरकार का इशारा होता है। यह आरोप लगातार कई पार्टी के नेता लगाते रहे हैं। अब जरा खबर में आते हैं, चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी कि देरी गुजरात में चुनाव की तारीखों को लेकर क्यों हुई। चुनाव आयोग ने इस मामले में क्या कहा, जरा ये गौर से देखना पड़ेगा, क्या रीजंस दिए गए हैं।
चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव तय करने में कई फैक्टर्स होते हैं। मौसम, विधानसभा के अंतिम कार्यकाल की तारीख, गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के एक साथ परिणाम की परंपरा, हमें बहुत सी चीजों को संतुलित करना होता है। हम समय के भीतर ही हैं। कुमार ने संकेत दिया कि चुनावों की घोषणा कुछ दिन पहले की जा सकती थी, लेकिन मोरबी में हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा, हमें राज्य में हुए हादसे को भी ध्यान में रखना पड़ा। देरी में वह भी एक कारक रहा। बुधवार को तो गुजरात में राजकीय शोक था, इसलिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये इस तरीके के जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आने लगे हैं, जिससे यह आश्चर्य होता है कि तमाम फैक्टर्स, मौसम का फैक्टर या फिर हिमाचल प्रदेश का कनेक्शन, ये सब आप जोड़िए, लेकिन यह कह देना कि मोरबी हादसे के वजह से देरी हो गई। चुनाव के तारीखों की घोषणा तो पहले भी की जा सकती थी। उम्मीद जताई जा रही थी दिवाली के बाद, दिवाली में भी नहीं हुई, छठ भी निकल गया, लेकिन ऐसे तारीखों का ऐलान इतना लेट किया गया। इन्होंने एक तर्क दिया और तर्क में यह भी कह दिया कि अभी भी हमने अगर देर से गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, फिर भी गुजरात में देरी नहीं हुई है, समय सीमा के भीतर ही है, क्योंकि कार्यकाल इनका अभी है, आगे बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग चुनाव संपन्न कर लेंगे और काउंटिंग जो है हिमाचल प्रदेश के साथ ही हो जाएगी। ये चुनाव आयोग का जवाब है। हालांकि विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी वहां पर सभाएं चलने वाली थी। इस मामले पर चुनाव आयोग के जवाब को एनडीटीवी ने जैसे लिखा है वो अपने स्क्रीन पर देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मामले में कहा कि कुछ नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कार्रवाई और परिणाम का असर शब्दों से ज्यादा होता है। बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चला है, कई बार आयोग की आलोचना करने वालों को चौंकाने वाले नतीजे भी मिले हैं। ऐलान में देरी के आरोपों पर उन्होंने कहा, गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी तक है, इसलिए अभी भी समय है। मतगणना के दिन और गुजरात विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बीच 72 दिन का अंतर है। और जब हिमाचल प्रदेश के चुनावों की तारीख के साथ गुजरात के चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई, तब लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का हवाला दिया गया, उनके सरकारी कार्यक्रमों का हवाला दिया गया कि इस वजह से कहीं चुनाव आयोग तो शांत नहीं बैठा है। इस पर चुनाव आयोग ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब तो दिया, लेकिन बीच में मोरबी को ले आए। मोरबी हादसा बेहद ही भयावह हादसा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई और साथ ही साथ इस हादसे के पीछे जो भी वजह अब तक सामने आ जा रही हैं वो चौंकाने वाली हैं कि कैसे मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया और रंग रोगन करके पुल को दोबारा चालू कर दिया गया, जबकि उसके तार, नट, बोल्ट हर कुछ जंग खाए पड़ी हुई थी, जिसे बदला तक नहीं गया। इसके चलते मोरबी का भयंकर हादसा हुआ और फिर सरकार इस मामले में अब तक सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जिससे गुजरात के लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। अब चुनाव आयोग ने लोगों को यह कहते हुए चौंका दिया कि मोरबी हादसे की वजह से देरी हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।